इंजीनियर जहीर जुमानी, मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर। खैरपुर का मर्द आहिन, असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर। मुतवातर खैरपुर में माफियाज का घेराव तंग करने वाली शख्सियत। अब वो बबरलो में जाली सीमेंट का कारखाना हो या फिर थाना शाह हुसैन के हुदूद में ईरानी तेल का मामला हो, एक मुतहरिक किरदार के तौर पर नजर आने वाले अभी 2 दिन पहले जाली अद्वियात का मामला सामने आया है, जो कि गैर मयारी और जायदुल मयार का इल्जाम है। अब सबसे पहले जो गोदाम तो सील हो गया है, जो सबसे पहले वो गुजारिश करनी है वो ये है कि वो जो अद्वियात गोदाम में मौजूद हैं, क्या वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हैं? अच्छा, ये मुख्तलिफ औकात में पूरे जिले में जाली अद्वियात की खबरें मुसलसल मिल रही हैं, तो इस सिलसिले में ड्रग इंस्पेक्टर साहब का जो वजूद है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अब सहाफी ने उस दिन जब मालिक गोदाम से सवाल किया था कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन है, तो वो उसने लाइल्मी का इजहार किया। एक आदमी जो मेडिसिन का कारोबार कर रहा है, जिसके पास मेडिकल का लाइसेंस है और वो ड्रग इंस्पेक्टर को नहीं जानता है, उसने कहा जी वो सरदार वसान साहब हैं, वो ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अब क्या कहें, एक आदमी जो मेडिकल का कारोबार कर रहा है उसे अपने इंस्पेक्टर का मालूम नहीं। बहरहाल खैरपुर में जालसाजों का पूरा एक माफिया है और माफियाज का घेरा तंग करके रखा हुआ है अरसलान हैदर साहब ने। 8 तहसीलों पर मुश्तमिल है हमारा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। अब उसमें एक ड्रग इंस्पेक्टर की कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं होगी। मेरी तो ये राय है कि इसको 2 जोन में तकसीम किया जाए, जोन 1 जोन 2, कि फिर कम से कम कोई तहरुक तो हो। अब ये पूरा जिला जो है अगर ऐसे ही जाली अद्वियात चलती रहेगी तो लोग तो इलाज के बजाय मर जाएंगे और उनका जो है वो लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। वो कोई जमीन बेचता है, कोई बकरी बेचता है, अभी ये अपनी बीवियों के जेवर बेच देते हैं, इमलाक बेचकर ये आके फिर इन लुटेरों के हाथों लुट जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं, क्या इसको अख्तियार है कि इसका कोई फोकल पर्सन हो? अब कहते हैं कि जी सरदार वसान साहब जो हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर के फोकल पर्सन है, तो क्या मैं ये गुजारिश करूंगा कि सरदार वसान साहब जो हैं वो बजाते खुद फार्मेसी की तालीम रखते हैं? जो आदमी अद्वियात के कारोबार से, उसकी इंस्पेक्शन से जुड़ा हुआ हो, उसकी कोई मेडिकल के हवाले से तालीम का होना जरूरी है। अब वो डॉक्टर हैं, वो फार्मिस्ट हैं, वो कैसे ये तहकीक कर पाएंगे कि जी ये दवा जाली है, ये दवा ओरिजिनल है, ये कौन सी कंपनी की है? जहां तक मुझे इल्म है कि वो जनाब के पास फार्मेसी की कोई डिग्री नहीं है। अब जाली अद्वियात का जो मामला आया, सील तो हो गया गोदाम, उसके बाद क्या हुआ? जैसे सीमेंट के कारखाने पर वहां जो छापा लगा था बबरलो की साइड में, FIR दर्ज हो गई, तो क्या यहां पर कोई FIR दर्ज हुई, कोई गिरफ्तारी अमल में आई? अब मैं गुजारिश करूंगा अपना असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ही गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं, वेल परफॉर्मेंस है उनकी। तो ये जो अद्वियात हैं ये देखी जाएं कि ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हैं। और दूसरी बात, क्या ड्रग इंस्पेक्टर को फोकल पर्सन रखने की इजाजत है? अगर फोकल पर्सन रखने की इजाजत है तो क्या वो फार्मेसी की तालीम याफ्ता हैं या उनको मेडिकल की और फार्मेसी की अद्वियात की कोई उसको इल्म ही नहीं है, उसके पास जो है कोई डिग्री नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ये जो जाली अद्वियात वाले हमारे माफियाज के लोग हैं, उसके साथ साथ फराइज में गफलत बरतने पर ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ भी आप
سیکریٹری ہیلتھ کو، منسٹر ہیلتھ کو لکھیں کہ مسلسل جو ہیں وہ اطلاعات ہیں غفلت کی، پورے ضلع میں جعلی ادویات کی بھرمار لگی پڑی ہے. ویل ڈن مسٹر ارسلان حیدر صاحب، بہت عمدہ کارکردگی آپ کی، اور ہماری خیرپور کے سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ. شکریہ.